हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आपको आज बताने वाली हूँ कि अगर आप एक माँ के अंश हैं तो आपको आपके शरीर में, आपके स्वभाव में क्या चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जब वो अंश सच में प्रकट होने लगेगा। अंश हमारे बॉडी में रहता है स्थापित, मूलाधार चक्र में सोया रहता है, लेकिन एक एज डिसाइडेड की जाती है माँ की तरफ से कि जब ये लड़का या लड़की फलाना एज का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 24 साल का होगा, 25 साल का होगा, तब वो देवी, तब वो माँ पूरे प्रकट रूप में इसके साथ, इसके सामने आएंगी या इसके सवारी के रूप में आएंगी, जो चाहे फॉर्म, जो भी फॉर्म कह लो। तो एक समय डिसाइड किया जाता है, एक समय निर्धारित होता है माँ का। तो आपको ये संकेत ज़रूर मिलेंगे जो मैं बताने वाली हूँ। संकेत क्या है वो आप सुन लीजिए अच्छे से। अगर आप एक माँ के अंश हैं तो माँ जब प्रकट होने वाली होंगी आपके शरीर में, या सवारी का वो फॉर्म लेने वाली होंगी, रूप लेने वाली होंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सारे जॉब्स, जो भी जॉब आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, फैमिली में बहुत रेप्यूटेड हो, आप बंगलों में रह रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, आपको एक संत वाली फीलिंग आने लगेगी अंदर से। आपको ये सारी चीज़ें त्याग करने का मन करेगा। अगर कोई इंसान नहीं त्याग पाएगा, या कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोह माया में होते हैं जो पकड़ के रखते हैं ये सारी चीज़ों को, तो माँ ऐसा कर देंगी कि वो खुद ही त्याग देगा, या माँ उनसे छीन लेंगी कुछ समय के लिए। तो सबसे पहले जब आपके पास माँ का अंश जागृत होता है तो आपको हर चीज़ त्याग करने की अवस्था हो जाती है। अंश अलग चीज़ है और मंत्र जाप के द्वारा शक्ति बुलाना अलग चीज़ है, दोनों ही चीज़ें अलग है। लेकिन हाँ, संकेत 90-40 आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा मन करेगा कि हर चीज़ त्याग दूँ, मेरे ये किसी काम की नहीं है, ये महंगे कपड़े मेरे किसी काम के नहीं है, मेरे पास फ़ोन हो ना हो एक ही मतलब है, मेरे थाली में 2 रोटी रहे, सूखा चावल रहे, घी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, कोई मुझे पिज़्ज़ा बर्गर का कोई ये नहीं है। इतने हद तक आपको त्याग करने की स्थिति हो जाएगी और आप एकदम ज़ीरो लेवल पे आ जाओगे। ज़ीरो लेवल पे कहने का मतलब होता है कि नो फ्रेंड्स, नो रिलेशनशिप्स, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। माँ अंदर से आपको झंझोड़ देती हैं, एकदम अंदर से हिला देती हैं आपको। वो आपको ऐसा कर देंगी कि आप त्याग करने के लिए मजबूर हो जाओगे और आप उनकी शरण में जाने के लिए मजबूर हो जाओगे कि और कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो मेरा सर धड़ से अलग कर दे। इतनी ज़्यादा हद तक आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि आप मंदिर जाएं, आप पूजा पाठ करें, आप अपने घर में पूजा पाठ करवाएं। इतनी हद तक आप सॉफ्ट हो जाओगे, चाहे आप कितने भी एडिक्शन वाले इंसान रहे होंगे पहले, बाहर का खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, या बाहर के फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे, तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मेरी लायक नहीं है ये चीज़, या मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं अपनी व्यवस्था खुद करूँगा। बहुत लोगों के जीवन में ये भी देखा गया है कि माँ ने उनकी इतनी अच्छी खासी बैंक बैलेंस कर दी है, इतना सब कुछ उनको दे दिया है कि उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं, और उनसे माँ ने वैराग्य ले लिया और उन्हें वो सारी चीज़ें डोनेट कर दी किसी संस्था में, और वो चले गए, आगे के लिए प्रस्थान कर लिया उन्होंने। तो ये चीज़ें भी होती हैं। जैसे ही माँ का अंश जागृत होगा तो आपके अंदर एक असहनीय ताकत आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कोई बीमारी आपके सामने नहीं टिकेगी, कोई भूत प्रेत आपके सामने नहीं टिकेगा। गलती से भी, मान लो गलती से भी आपके सामने कोई नेगेटिव पर्सनालिटी वाला इंसान आ गया, या कोई भूत प्रेत वाला इंसान आ गया, या सच में कोई नेगेटिव एंटिटीज़ आ गई, तो आपको शुरू शुरू में सपने में प्रॉपर दिखाया जाता है कि देखो ये चीज़ आपके घर में आई है और इसको निकाला है हमने। आप ही के शरीर के द्वारा वो चीज़ निकाली जाती है। आप अपने आप को कुछ ना कुछ उस समय पढ़ते हुए सुनते हो नींद में, हनुमान चालीसा या मंत्र, या आपके दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, कोई भी चीज़, जिस चीज़ के करीब आप बहुत ज़्यादा रहो। तो ये चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको ऐसा मन करेगा कि आपको मंदिर जाने का दिल करेगा, और ये कब होगा, आपको सपने में ना एक ही मंदिर बार बार दिखाया जाएगा माँ के द्वारा कि ये मंदिर है, यहाँ पे आना है, ये मंदिर है, यहाँ पे आना है। आपको मंदिर बुलाया जाएगा, आपको बुलावा भेजा जाएगा, आप वैष्णो देवी आइए, आप उज्जैन आइए, आप ज्योतिर्लिंग में आइए, आप नासिक में आइए, जो भी चीज़ है आपको बुलावा भेजा जाएगा। और वहाँ के देवता, यानी वहाँ के देवी देवता जो वहाँ पे स्थापित है, वो खुद आपको बुलावा भेजते हैं।
वो खुद आपको संदेशा भेजते हैं कि आपको आना है, और आप देखोगे कि आपने कोई भी व्यवस्था नहीं करी लेकिन आप वहाँ पे पहुँच गए। इसका मतलब होता है कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ हर तरीके से आपको सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपके देवी देवताओं के द्वारा कि आप यहाँ आए और आप अपना कल्याण करें। आगे मोक्ष का जो दरवाज़ा हमने खोल रखा है उस दरवाजे पे चलना आप शुरू करें। एक अच्छी फीलिंग आपको आएगी, एक ठंडी हवा जैसे बोलते हैं, तो एक ठंडी हवा कैसे हमारे आसपास से गुजर के जाती है। जब भी आप ध्यान की अवस्था में बैठेंगे या एक शांत की अवस्था में बैठेंगे, कहीं पे आप शांति से बैठे हुए भी हैं, तो भी आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई ठंडी हवा आपके आसपास से गई है। आपके दिए में बहुत बड़े बड़े फूल बनने शुरू हो जाएंगे, और वो फूल रोज़ बनेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन बनेंगे, रोज़ बनेंगे। आपके दिए में फूल रोज़ बनेंगे, आपको चप्पल पहनने का भी दिल नहीं करेगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बंद कमरों में रहने का दिल नहीं करेगा। लोगों को मैंने देखा है कि लोग 4 व्हीलर में घंटों घंटों बैठे रहते हैं, लोग अपने एसी चला के घंटों घंटों बैठे रहते हैं। लेकिन अगर आप एक माँ के अंश हैं तो आपको फ्रेश हवा के बिना ना सांस लेना पॉसिबल नहीं होगा। आपको फ्रेश हवा लगेगी ही लगेगी, आपको पेड़ पौधे का साथ लगेगा ही लगेगा। आपके खाने पे एक तरीके से कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा जब माँ के अंश की जागृति होती है बॉडी के अंदर। आपके अंदर एक खाने का कंट्रोल कैसे आता है वो भी सुन लीजिए। जैसे आप बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाया करते थे, आप धीरे धीरे ना सूरज की रोशनी पे जीने लग जाओगे, प्राकृतिक हवाओं पे जीने लग जाओगे। लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है जैसे खिचड़ी होती है, दलिया होता है, राइस होता है ना, फ्रूट्स होते हैं, हरी हरी सब्जियां होती हैं। ये सारी चीज़ें खाने में ही आपका दिल लगेगा, बाकी और कोई चीज़ खाने में आपका मन नहीं लगेगा। नॉनवेज अगर खाते रहोगे तो छोड़ दोगे, अंदर से आपको एक गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी कि नहीं ये चीज़ नहीं खानी है, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ आएगी कि नहीं खाना है। गंदी वस्तु नहीं छूनी है, गंदे लोगों में नहीं उठना बैठना है, किसी से हाथ ज़्यादा नहीं मिलाना है, किसी के घर पे जाके गले नहीं मिलना है। आजकल बहुत होता है कि लोग गले मिल लेते, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। किसी से गले मिलना, किसी को हाथ मिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं सामने वाले को। सामने वाले की एनर्जीज हम ले रहे हैं, हम अपनी एनर्जी सामने वाले को दे रहे हैं। आपको माँ खुद ही अंदर से गाइड करने लग जाएंगी कि कितने बजे पानी पीना है, कितने बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कैसे जाप करना है। आपके गुरु नहीं भी है ना, तो सबसे बड़ी गुरु तो मैं भगवती को ही मानती हूँ। गुरु तो हमारे वही होते हैं जो हमें जन कल्याण करने के लिए या मोक्ष के द्वार के लिए थोड़ा सा आसान कर दे रास्ता। लेकिन अगर भगवती वो आई है तुम्हारे पास तो सबसे बड़ी गुरु वो तुम्हारी होती है। जैसे ही माँ के अंश जागृत हो जाते हैं वैसे आपको नींद खत्म हो जाती है, आपको नींद आना बहुत कम हो जाएगी। आपको कोई देखेगा तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने 4-4 दिन तक नींद नहीं ली है। इतना ज़्यादा आपके शरीर में शक्ति आ जाएगी, इतना ज़्यादा आपके माइंड में फ्रेशनेस आ जाएगी। जो लोग बीमार भी पड़ते थे तो 15-15 दिन तक बिस्तर पे नहीं उठते थे, अगर आपको कुछ हुआ भी रहेगा, उनके मुताबिक कुछ भी हुआ रहेगा, तो आप 4 दिन में खड़े हो जाते हो। इतना ज़्यादा आपकी शक्ति में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आप तुरंत किसी को देख के ना उसकी एनर्जी भाप लोगे कि भाई ये कुछ नकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है और इसके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ है, उसके घर के पितर हैं जो परेशान कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना जो भी है, सारी चीज़ें आपको पता चलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि शमशान की चीज़ें भी आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ब्रह्मांड की नेगेटिव और पॉजिटिव सारी शक्तियाँ मिलकर मेरी मदद कर रही हैं। आपको पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, पैसा घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएगा। अगर माँ ने आपको चुन लिया अपनी सेवा के लिए तो पैसा कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके पास आ जाएगा। और उस समय पे ना कोई वास्तु काम करेगा, ना कोई एस्ट्रोलॉजर काम करेगा, ना कोई पंडित काम करेगा आपके लिए। वहाँ पे सिर्फ काम करेंगी शक्तियाँ। भाई माँ के आगे क्या एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे सिर्फ माँ काम करती है और माँ की शक्तियाँ काम करती हैं, क्योंकि आपने ज़रूर कुछ किया होगा माँ को पाने के लिए, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में कुछ किया होगा, और माँ या भगवान उसको सुसमित लौटाते हैं।
आपके अंदर का गुस्सा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर का अहंकार ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आप जो अपने पार्टनर के बिना रह नहीं पाते थे, जी नहीं पाते थे, जीना शुरू कर दोगे। एक अंदर से बहुत ज़्यादा पावर आनी शुरू हो जाएगी, है ना। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझने लग जाओगे। किसी के घर में जाने का इच्छा नहीं करेगा आपका। नींद भी अगर आती है आपको तो वो नींद में आपको सपने ही चलते रहेंगे, या एक तरीके से एक आगे चल के ऐसा विजन्स आना शुरू हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप पृथ्वी पे नहीं थे, पृथ्वी के ऊपर डायमेंशंस पे थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं माँ के अंश के साथ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें हाईलाइट्स की हैं। कोई वस्तु खराब होने वाली होगी तो 1 घंटे पहले आप बोल दोगे अपने मुंह से, देखना ये सामान खराब हो जाएगा। किसी का घर में एक्सीडेंट होने वाला होगा, आपने भले वो विजन्स देखा हो या ना देखा हो, आपके मुंह से निकल जाएगा, भाई संभाल के जाना, देखना ज़रा एक्सीडेंट ना हो जाए। और आप देखोगे कि अगर वो सावधानी नहीं बरतेगा तो एक्सीडेंट उसका हो जाता है। फिर वो आपको पूछेगा आके कि आपने तो ऐसा बोला था, आपको कैसे पता चला, और पता चला तो आपने रोका क्यों नहीं। हालांकि इसकी प्रॉपर कन्फर्मेशन आपको भी नहीं होगी, लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराई जाएगी कि देख तेरे मुंह से ये चीज़ मैंने निकलवाई है, मतलब कुछ तो तेरे पास है ना, उसको पता कर, उस शक्ति के बारे में पता कर। जैसे जैसे आप माँ के अंश को अपने अंदर जागृत करते हो, या माँ आपके अंदर जागृत होती है, तो सवारी का फॉर्म भी ले सकती है, सवारी के रूप में भी आ सकती है, या फिर शांत सवारी में भी आ सकती है। बहुत सारी सवारी ऐसी होती है कि सिर्फ एक साधक को पता होता है कि हाँ माँ आ गई है और सामने वाले के प्रश्नों का जवाब दे रही है, ठीक है। और बहुत सारी सवारियाँ ऐसी होती है जो सबको पता चल जाता है कि हाँ माँ की सवारी आ रही है, खेलती है, झूमती है, नाचती है, चिल्लाती है, रोती है। अब बहुत सारी शक्तियाँ ऐसे आती हैं कि जैसे पता ही नहीं चलता कि शक्तियाँ आई हैं, खाली हाथ वाइब्रेट करेगा, पैर वाइब्रेशन करेंगे, थोड़ा बहुत झटका वटका लगेगा। तो ऐसे में माँ की सवारी भी आ सकती है, आपकी गद्दी भी लग सकती है, आगे के जितने भी काम रुके हुए हैं, आपके घर के पितृ अगर कहीं बंधन में है वो रिलीज़ हो सकते हैं, पितरों को मुक्ति नहीं मिली है, प्रेत योनि में चल रहे, उनकी मुक्ति आपके हाथों द्वारा लिखी होती है, उसको आप मुक्त कर सकते हो। साथ ही साथ उनको अपने कार्य में ले सकते हो कि भाई मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, आप आइए यहाँ पे मदद करिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में बता पाना शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन वीडियो में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो अगर ऐसी ये जो मैंने संकेत बताए हैं, अगर इसमें से आपको 40-50% भी मिल रहे हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस शांत रह के आपको बस अपना काम करना है, आपको सिर्फ शांत रहना है और माँ पे छोड़ देना है सारी चीज़ें। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।